प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत चतुर्थ मंत्र, इस चतुर्थ कंडिका का उच्चारण कर लेते हैं। सोऽभिमानादूर्ध्वमुत्क्रमत इव तस्मिन्नुत्क्रामति अथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकर राजानमुत्क्रामन्तम् सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकर राजानुत्क्रामन्तम् सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते पिता प्राणं स्तुन्वन्ति। सः अभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रामते इव तस्मिन् उत्क्रामति अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते तद् यथा मक्षिकाः मधुकर राजानम् उत्क्रामन्तं सर्वाः एव उत्क्रामन्ते तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्वाः एव प्रातिष्ठन्ते एवं वाङ्मनः चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति। ठीक है, अन्वय लगभग सरल रही है, बीच में थोड़ा सा कर सकते हैं। तद्यथा मिला क्या बीच में, तद्यथा उसके बाद मक्षिका को बाद में पढ़ेंगे, तो कैसा पढ़ेंगे फिर, तद्यथा मधुकर राजानम उत्क्रामन्तम, फिर पीछे सर्वाः एव मक्षिकाः, ऐसा करेंगे। मधुकर राजानम उत्क्रामन्तम सर्वा एव मक्षिकाः उत्क्रामन्ते। मक्षिका शब्दों को केवल थोड़ा आगे लेंगे, बाकी सब सरल ही है। ठीक है, तो देखिए भाई अर्थ, बात ये चल रही है। तो आचार्य पिप्पलाद जी को भार्गव वैदर्भी ने प्रश्न पूछा था कि इस शरीर रूप प्रजा को कितने लोग, कितने देवता धारण करते हैं। तब उस आचार्य पिप्पलाद जी ने उस भार्गव वैदर्भी को बताया। तो आकाश, वायु, अग्नि, आप, वाणी, कर्मेंद्रिय, मन, चक्षुरादि, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, ये सब देवता हैं। और उनमें से सबको ऐसा लगता था कि हम ही इस शरीर को धारण करते हैं, ऐसा सबको लग रहा था, हर एक को। तो उतने में प्राणों ने कहा, जो मुख्य प्राण है, कि उन्होंने उन बाकी चक्षुरादि अन्य गौण प्राण को कहा
कि आप लोग मोह को अर्थात विपरीत ज्ञान को मत प्राप्त हो जाओ, क्योंकि मैं ही अपने स्वरूप को 5 प्रकार में विभक्त करके इस प्रजारूप शरीर को धारण करता हूं। ऐसा कहा किसने? मुख्य प्राण ने। किंतु ऐसा प्राण ने कहने पर बाकी के जो थे आकाश आदि चक्षुरादि, उन लोगों का, उन देवताओं का इस प्राण के वचन पर विश्वास नहीं हुआ। ते अश्रद्धानाः बभूव। तब उसके बाद प्राण ने क्या किया? तो प्राण ने ऐसा, मुख्य प्राण जो है उसने ऐसा सोचा, चलो मेरे बात पर, मेरी सत्य बात होने पर भी, मेरे कहने पर ये बाकी आकाश आदि चक्षुरादि जितने भी देवता है, इंद्रियादिक है, वे मेरे बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा फिर अभिमान हुआ, तो चलो फिर इनको दिखाई देते हैं कि मैं ही इन सब शरीरादिकों को, प्रजा को धारण करता हूँ, इस बात को प्रत्यक्ष में इनको प्रचिति लाकर देता हूँ। ऐसा उन्होंने सोचा। किसने? प्राण ने। तब उस प्राण ने क्या किया? तो वही करे सह प्राण अभिमानात्। जब उनकी बात नहीं मानी, विश्वास नहीं रखा अन्य लोगों ने, अन्य देवताओं ने, तब अभिमान से ऊर्ध्वम उत्क्रामते इव, जैसे कि ऊपर की ओर उठने लगा। कौन? मुख्य प्राण। इस शरीर से, है कि नहीं, शरीर से ऊपर को, शरीर को छोड़कर थोड़ा सा जैसा कि प्रयास कर रहा है ऊपर उठने का, अलग होने का। उतने में क्या हुआ? तो तस्मिन उत्क्रामति, उस प्राण का उत्क्रमण होने लगा। उसी समय अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते, बाकी के सभी का उत्क्रमण होने लगा। बाकी सब मतलब मुख्य प्राण को छोड़कर अन्य जो चक्षुरादिक है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन आदि, उन सबका क्या होने लगा? उत्क्रमण होने लगा। अर्थात उनकी स्थिति नहीं रह रही है शरीर में, है कि नहीं, उनको भी उत्क्रमण होने लगा। फिर तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने, और वो मुख्य प्राण जब पुनः इस शरीर में स्थित हुआ तो सभी बाकी के भी स्थित हुए, स्थिर रहे, स्थिति बनी रही। और जब प्राण चलने लगा तो किसी की भी स्थिति नहीं रहने लगी। सबको क्या हो रहा? शरीर से अलग होने जैसा हो रहा है, छूट रहा है, ऐसा। तो तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते, उसके लिए दृष्टांत दिया बीच में। तद यथा मधुकर राजानम उत्क्रामंतम सर्वा एव मक्षिकाः उत्क्रामन्ते। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है कि नहीं, उसमें एक रानी मक्खी होती है या उसमें कोई राजा होता है। वो रानी मक्खी जब उठती है, सभी की सभी मक्खियां उस छत्ता को छोड़कर उठने लगती है, चलने लगती है। और जब वो रानी मक्खी पुनः स्थिर होकर वहीं पर बैठ जाती है तो पुनः बाकी की सभी मक्खियां भी वहीं पर स्थिर हो जाती है। जैसे दृष्टांत हुआ उसी प्रकार कह रहे हैं। तो एवं सिद्धांत बता रहे, वांग मतलब वाणी वगैरह, कर्मेंद्रिय, मन, चक्षु, श्रोत्र अर्थात ज्ञानेन्द्रिय आदि, ये सबके सब फिर उनको जब पता चल गया कि हमारी स्थिति इस प्राण की स्थिति पर ही आधारित है, प्राण रहेगा तब हम रह पाएंगे, प्राण नहीं रहेगा, प्राण उत्क्रमण कर जाएगा, हम भी उत्क्रमण कर जाएंगे, हम भी रह नहीं सकते। और हमारी स्थिति इनके ऊपर है। तात्पर्य, इस शरीर आदि प्रजा को धारण करने वाला मुख्य प्राण ही है, हम अकिंचित कर है, ऐसा समझ में आया। किनको? बाकी गौण प्राण करके जो चक्षुरादिक और कर्मेंद्रियादिक थे, उन सबको समझ में आया। तब उन्होंने क्या, सब वो प्रसन्न हुए और उस मुख्य प्राण की स्तुति करने लगे। कौन? बाकी चक्षुरादिक गौण प्राण। ठीक है, ये बात हो रही है। तो फिर क्या स्तुति करने लगे? वो स्तुति का प्रकरण आगे 5वीं कंडिका से आएगा। तो इस कंडिका का अर्थ थोड़ा लिख लेंगे। तो लिखते हैं प्रतीक सह बराबर मुख्य प्राण, मुख्य प्राण। आगे प्रतीक अभिमानात्, अभिमानात् बराबर
सत्यवाक्ये अपि मयि, सत्यवाक्ये अपि मयि विश्वासं न कुर्वन्ति एते, विश्वासं न कुर्वन्ति एते इति अभिमानात्, इति अभिमानात्। आगे प्रतीक ऊर्ध्वं बराबर अष्टोत्तरशत, अष्टोत्तरशत मर्मस्थानानां मध्ये, मर्मस्थानानां मध्ये उपरि स्थानम्, उपरि स्थानम्। ठीक, आगे प्रतीक उत्क्रामते इव, उत्क्रामते इव बराबर स्वस्य, स्वस्य साक्षात् उत्क्रमणे, साक्षात् उत्क्रमणे शरीर विनाशं मन्वानः, शरीर विनाशं मन्वानः उत्क्रमणम् इव कृतवान्, उत्क्रमणम् इव कृतवान् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे स्वस्थानात् चलनेन, स्वस्थानात् चलनेन आकाशादिदेवानां, आकाशादिदेवानां व्याकुलत्वं कृतवान्, व्याकुलत्वं कृतवान् इति भावः। व्याकुलत्वं कृतवान् इति भावः। ठीक, आगे प्रतीक तस्मिन्, तस्मिन् बराबर मुख्ये प्राणे, मुख्ये प्राणे। आगे प्रतीक उत्क्रामति, उत्क्रामति बराबर ऊर्ध्वं गच्छति सति, ऊर्ध्वं गच्छति सति। कौंस में लिखिए शरीरं परित्यज्य, शरीरं परित्यज्य गच्छति सति, गच्छति सति। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक अथ, अथ बराबर मुख्य प्राणोत्क्रमणानंतरम, मुख्य प्राणोत्क्रमणानंतरम। आगे प्रतीक है इतरे, इतरे बराबर मुख्य प्राणात् भिन्नाः, मुख्य प्राणात् भिन्नाः चक्षुरादयः, चक्षुरादयः। ठीक, आगे प्रतीक सर्वे एव,
सर्वे एव बराबर निखिलाः अपि, निखिलाः अपि प्रतीक उत्क्रामन्ते, उत्क्रामन्ते बराबर उत्क्रामन्ति, उत्क्रामन्ति बराबर पराधीनाः सन्तः, पराधीनाः सन्तः स्वस्वस्थानेभ्यः, स्वस्वस्थानेभ्यः प्रचलिताः, प्रचलिताः बभूवुः, बभूवुः अर्धविराम न को अपि, न कः अपि आत्मानं, आत्मानं अवष्टब्धवान्, अवष्टब्धवान् इत्यर्थः। ठीक, आगे आगे प्रतीक है तस्मिन् च, बराबर मुख्य प्राणे एव, मुख्य प्राणे एव। आगे प्रतीक प्रतिष्ठमाने, प्रतिष्ठमाने बराबर अवतिष्ठमाने, अवतिष्ठमाने बराबर स्वस्थाने स्थिते सति, स्वस्थाने स्थिते सति। ठीक, आगे प्रतीक सर्वे एव, सर्वे एव बराबर उक्त चक्षुरादयः, उक्त चक्षुरादयः निखिलाः अपि, निखिलाः अपि। आगे प्रति प्रातिष्ठन्ते, प्रातिष्ठन्ते बराबर स्व स्वस्थाने तिष्ठन्ति, स्व स्वस्थाने तिष्ठन्ति। आगे प्रतीक तद, तद बराबर तत्र, काय झालेलं तत्र बराबर तत्र, तत् बराबर तत्र बराबर प्राणस्य उत्क्रमणे, प्राणस्य उत्क्रमणे सर्वेषां उत्क्रमणम्, सर्वेषां उत्क्रमणम् अर्धविराम प्राणस्य प्रतिष्ठमाने, प्राणस्य प्रतिष्ठमाने सर्वेषाम् अवस्थानम्, सर्वेषाम् अवस्थानम् इति अस्मिन् अर्थे, इति अस्मिन् अर्थे दृष्टान्तः, दृष्टांत। ठीक, आगे प्रतीक यथा, यथा बराबर यद्वत्, यद्वत्
यथा बराबर यद्वत. आगे प्रतीक काय झालं त्याला बघ सांगता ना तरी. आगे प्रतीक मधुकर राजानम. मधुकर राजानम. चलो भाई निघलं. मागच्या जन्मात त्याला कोणतरी पाठातून काढून दिला असं. त्याला राग आहे. मला सोडून पाठ घेतात कसं काय घेतो मी पाहत. चलो मधुकर राजानम. प्रतीक लिखा बराबर मधुकरेशु प्रधान भूतम. मधुकरेशु प्रधान भूतम. ठीक. आगे प्रतीक उत्क्रामंतम. उत्क्रामंतम बराबर मधु अपूपम. मध्वपूपम. मधु अपूपम परित्यज्य. परित्यज्य ऊर्ध्वम उड्डीय गच्छन्तम. ऊर्ध्वम उड्डीय गच्छन्तम. ठीक. आगे प्रतीक सर्वाः एव. सर्वाः एव बराबर निखिलाः अपि. निखिलाः अपि. आगे प्रतीक मक्षिकाः. मक्षिकाः बराबर क्षुद्राः मधुकराः. क्षुद्राः मधुकराः. आगे प्रतीक उत्क्रामन्ते. उत्क्रामन्ते बराबर तम अनुगच्छन्ति. तम अनुगच्छन्ति अर्धविराम. ऊर्ध्वम उड्डीय गच्छन्ति. ऊर्ध्वम उड्डीय गच्छन्ति. ठीक. आगे प्रतीक तस्मिंच. तस्मिंच बराबर मधुकर राजे च. मधुकर राजे च. आगे प्रतीक प्रतिष्ठमाने. प्रतिष्ठमाने बराबर मधु अपूपे. मध्वपूपे. मध्वपूपे स्थिते सति. स्थिते सति. आगे प्रतीक सर्वाः एव. सर्वाः एव बराबर सर्वाः मक्षिकाः अपि. सर्वाः मक्षिकाः अपि. आगे प्रतीक प्रातिष्ठन्ते. प्रातिष्ठन्ते बराबर स्थिताः भवन्ति. स्थिताः भवन्ति. आगे प्रतीक एवं. एवं बराबर उक्त दृष्टांतवत. उक्त दृष्टांतवत. ठीक. आगे प्रतीक वाग.
बराबर वागींद्रियम, वागींद्रियम अर्धविराम उपलक्षणम एतत्, उपलक्षणम एतत् पाणिपादादीनाम, पाणिपादादीनाम। ठीक है, चलिए आगे प्रतीक मनः, मनः बराबर अंतःकरणम, अंतःकरणम। आगे प्रतीक चक्षुः श्रोत्रम, चक्षुः श्रोत्रम बराबर उपलक्षणम एतत्, उपलक्षणम एतत् ज्ञानेन्द्रिय पंचकम इत्यर्थः, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम इत्यर्थः। आगे प्रतीक च, च बराबर चकारात्, चकारात् अनुक्ताकाशादयः, अनुक्त आकाशादयः, अनुक्ताकाशादयः ग्राह्याः। ठीक, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है ते बराबर उक्ताकाशादयः, उक्त आकाशादयः देवाः, देवाः शरीर विधारकत्वाभिमान रहिताः, शरीर विधारकत्वाभिमान, शरीर विधारकत्वाभिमान रहिताः। आगे प्रतीक प्रीताः, प्रीताः बराबर प्राणस्य एव शरीर विधारकत्वम, प्राणस्य एव शरीर विधारकत्वम, शरीर विधारकत्वम निश्चित्य हर्षम उपागताः, हर्षम उपागताः। ठीक, आगे प्रतीक प्राणम बराबर मुख्य प्राणम, मुख्य प्राणम। आगे प्रतीक स्तुवंती, स्तुन्वंती ऐसा है, स्तुन्वंती बराबर वक्षमान रीत्या स्तुतिं कुर्वन्ति, वक्षमान रीत्या स्तुतिं कुर्वन्ति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ को देखिए। तो स अर्थात मुख्य प्राण अभिमानात्, अभिमान से, अभिमान मतलब कैसा कि जब उन्होंने कहा था अन्य चक्षुरादिकों को कि मैं ही सब शरीरादिकों का धारण करने वाला हूं, किंतु उसके वचन पर विश्वास नहीं रखा, अतः उसको थोड़ा अभिमान हुआ। क्या लिखा कि सत्य वाक्य अपि मयि, सत्य मेरे, सत्य ऐसे मेरे वाक्य पर विश्वासम न कुर्वन्ति ये थे, ये सब लोग चक्षुरादिक देवता विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उनको थोड़ा अभिमान हुआ। और अभिमान से क्या किया उसने, उस मुख्य प्राण ने तो कहा ऊर्ध्वम उत्क्रामते इव, ऊपर की ओर उठने लगा। मतलब तो ऊर्ध्वम का अर्थ कर दिया अष्टोत्तर शतमर्म स्थानाना मध्य उपरि स्थान। इस शरीर में कहा जाता है कि 108 मर्म स्थान है, और उन 108 मर्म स्थानों के बीच में जो ऊपर का स्थान है, सबसे ऊपर का, तो उस ऊपरी स्थानम, ऊपर की ओर जाने लगा।
अर्थात जैसे ऐसे समझ लीजिए, समझने के लिए शरीर को छोड़कर थोड़ा सा हटने लगा, हटा नहीं, क्योंकि हटता तो शरीर मर जाता, उसको पता है मैं हटूंगा तो बाकी कोई नहीं रह पाएंगे, शरीर मर जाएगा, इसलिए इव कह दिया। ठीक है, तो मध्य उपरि स्थान उत्क्रामते इव कह दिया, अर्थात स्वस्य स्थानात् उत्क्रमणे शरीर विनाशम मनवान है कि नहीं। यदि मैं अपने स्थान को छोड़ दूंगा, उत्क्रमण करूंगा, तो शरीर का विनाश होगा, ऐसा मानने वाला वह प्राण उत्क्रमणम इव कृतवान, उत्क्रमण करने की तरह हुआ, जैसे कि उत्क्रमण किया कर रहा है ऐसा हुआ है कि नाटक किया उत्क्रमण करने का, तो उतने मात्र से वो हिल गए। कौन? बाकी चक्षुरादि वो स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, वो भी हिलने लगे। ठीक है ना, उनकी स्थिति नहीं रहने लगी। ये बात उत्क्रमणम इव कृतवान इत्यर्थ। स्वस्थानात चलने न, अपने स्थान से चलने से आकाशादि देवानाम, आकाशादि अर्थात आकाशादि चक्षुरादि ये सब देवानाम व्याकुलत्वम कृतवान, व्याकुल हो गए बाकी सभी के सभी। ठीक, आगे फिर तस्मिन उत्क्रामति, तस्मिन अर्थात मुख्य प्राणे, उत्क्रामति ऊर्ध्वम गच्छति सति, वो मुख्य प्राण शरीर को छोड़कर ऊपर जाने लगा, तब क्या हुआ? तो अथ मुख्य प्राणोत्क्रमणानंतरम इतरे, इतरे का अर्थ कर रहे हैं मुख्य प्राण को छोड़कर भिन्न, मुख्य प्राण से भिन्न जो चक्षुरादिक आकाशादिक अन्य देवता है वे सब सर्वे एव निखिला अपि उत्क्रामन्ते, उत्क्रामन्ति अर्थात पराधीना सन्तः स्वस्वस्थानेभ्य प्रचलिता बभूव, पराधीन हुए वो, व्याकुल हुए बाकी चक्षुरादि, और पराधीन होकर अपने अपने स्थान से चलने लगे, प्रचलित होने लगे, है कि नहीं। न कपि आत्मानम अवष्टब्धवान, कोई भी अपने को स्थिर नहीं रख पा रहा है, ऐसी उनकी स्थिति हुई। किनकी? अन्य चक्षुरादि देवताओं की। आगे फिर तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने, तस्मिन् अर्थात मुख्य प्राण है, वो मुख्य प्राण जब प्रतिष्ठित हुआ पुनः, मतलब अपने स्थान में आकर बैठ गया, तो क्या हुआ? प्रतिष्ठमाने मतलब अवतिष्ठमाने, अर्थात स्वस्थाने स्थिते सति, जब वो अपने स्थान पर पुनः स्थित हुआ, कौन? मुख्य प्राण, तब क्या हुआ? सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते, तो उसके साथ साथ बाकी के सभी उक्त चक्षुरादिक, बाकी की देवता चक्षुरादि कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय आदि सभी प्रातिष्ठन्ते, प्रातिष्ठन्ते अर्थात स्व स्थाने तिष्ठन्ति, अपने अपने स्थान में आकर बैठ गए। प्राण चलने लगा, ये सब चलने लगे, प्राण पुनः अपनी जगह पर स्थिर हुआ, बाकी के सब पुनः अपने अपने जगह पर स्थिर हुए। ये बात तो तद, तब तत् प्रतीक है, तो उसका अर्थ क्या? तत्र, उसका भी अर्थ कर रहे हैं प्राणस्य उत्क्रमणे सर्वेषाम उत्क्रमणम, प्राण का उत्क्रमण हुआ तो सभी का उत्क्रमण, और प्राणस्य प्रतिष्ठमाने, प्राण स्थिर हुआ तो सर्वेषाम अवस्थानम, सबकी स्थिति हुई। इति अस्मिन् अर्थे दृष्टांत तद यथा, वो इस प्रकार है, अर्थात इस अर्थ में दृष्टांत दिया जा रहा है। तो दृष्टांत बता रहे यथा, यथा मतलब यद्वत, जिस प्रकार से कि मधुकर राजानम उत्क्रामंतम सर्वा एव मक्षिका उत्क्रामंते, ये दृष्टांत हुआ। तो मधुकर राजानम अर्थात मधुकरेशु प्रधानभूतम, मधुकर जितनी भी है मक्खियां, उन सभी मक्खियों में जो प्रधानभूत मक्खी है रानी मासी, रानी मक्खी जिसको कहते हैं। तो उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम का अर्थ कर दिया मधु अपूपम, वो जो छत्ता होता है उनका, मदाची पोड़ी छत्ता बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, अपूप संस्कृत में। तो मधु अपूपम परित्यज्य, उस छत्ता को छोड़कर ऊर्ध्वम उड्डीय गच्छन्तम, ऊपर उड़कर, ऊपर उठकर उड़ के चलने लगी। कौन? मधु, रानी मक्खी। तब क्या हुआ? सर्वाएव निखिलापि मक्षिका, बाकी सभी मक्खियां, क्षुद्रा मधुकरा, अन्य सामान्य मक्खियां, उत्क्रामन्ते तम अनुगच्छन्ति, उस वो जो मधुकर राजा है अर्थात रानी मक्खी है, उसका ही सब लोग अनुसरण करने लगते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं। ठीक है, तम अनुगच्छन्ति अर्थात ऊर्ध्वम उड्डीय गच्छन्ति, ऊपर उठकर जाने लगती है। लग गया? कितना एक विचार होता है उन लोगों में, है कि नहीं?
यदि एक विचार नहीं रहता तो एक इधर जाती है, उधर जाती है, उधर जाती है, तो छत्ता बंद बनेगा ही नहीं। किंतु एक होता है मेन पुढ़ारी नेता, उसके पीछे बाकी सब चलते हैं वो। ठीक है, चलिए आगे। तस्मिन च मधुकर राजे च प्रतिष्ठमाने, और वो मधुकर राजा जब, रानी मक्खी जब मधु अपूपे स्थिते सती, उस छत्ते पर पुनः आकर स्थिर रूप से बैठ जाती है, तब सर्वाएव सर्वाहा मक्षिकापि, बाकी सभी मक्खियां प्रातिष्ठन्ते स्थिताः भवन्ति। एवं, ये दृष्टांत होगा। अब सिद्धांत। एवं उक्त दृष्टांतवत, वाक अर्थात वागेंद्रिय, उपलक्षण है वाक सभी कर्मेंद्रियों का, सभी कर्मेंद्रिय। मन मतलब अंतकरण चतुष्ट है, और चक्षु श्रोत्र मतलब ये, इसको भी उपलक्षण मानकर ज्ञानेन्द्रिय पंचक, ये सब लेना है। तो कर्मेंद्रिय, अंतकरण चतुष्ट है और ज्ञानेन्द्रिय पंचक, ये सभी क्या सभी क्या हुए। और चकार से क्या बताया, जो जिसका उल्लेख नहीं हुआ अनुक्त है, ऐसे जो आकाशादिक उनका भी ग्रहण करना। ते प्रीताहा प्राणम स्तुन्वन्ति, ते मतलब उक्त आकाशादिक चक्षुरादिक देवा, कि उनको समझ में आ गया अब कि शरीर विधारकत्व हमारे में नहीं है, शरीर को धारण करने वाला प्राण ही है। अतः उन्होंने अपना अभिमान छोड़ दिया। कौन सा? शरीर विधारकत्व अभिमान रहिता, अभिमान रहित हुए वो कौन? चक्षुरादिक सभी देवता। फिर क्या करने लगे? प्रीता, संतुष्ट हुए। ठीक है भाई प्राण महाराज, आप जो कह रहे थे अपने बारे में वो तुम्हारा कहना ठीक ही है, हम अकिंचित कर रहे हैं, इसलिए संतुष्ट हुए। वही प्राणस्य व शरीर धारकत्व निश्चित्य, प्राण ही शरीर का धारण करने वाला है ऐसा निश्चय करके हर्षम उपागता, हर्ष को प्राप्त हुए, आनंदित हुए। कौन? बाकी चक्षुरादि गौण प्राण। फिर क्या करने लगे? प्राणम अर्थात मुख्य प्राण, मुख्य जो प्राण है उसकी स्तुन्वंती, स्तुति करने लगे, वक्षमान रीति से स्तुति करने लगे वे सब। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब चलिए भाष्य में। सह च, स मतलब वही मुख्य प्राण। ठीक है, स च प्राण तेषाम अश्रद्धानताम आलक्ष। ठीक है, स च प्राण, वह प्राण, तेषाम, तेषाम हाँ चक्षुरादीनाम, आकाशादीनाम, चक्षुरादीनाम, गौण प्राणानाम, ठीक ना, बाकी के सब गौण प्राणादि, वे सब अश्रद्धानताम मतलब उन लोगों में श्रद्धा नहीं है मेरे कहने पर, ऐसा उनको देखा, समझ में आया। तेषाम अश्रद्धानताम आलक्ष्य, आलक्ष्य शब्द का अर्थ ज्ञात्वा, इन सभी लोगों में मेरे कहने पर उनकी श्रद्धा नहीं है ऐसा जानकर, आलक्ष्य अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रामते इव, फिर अभिमान से वह मुख्य प्राण ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर की ओर उठने लगा कि जैसा हुआ, उत्क्रामते इव। इदम उत्क्रामंतवान इव, है कि नहीं? इदम मतलब इदम शरीरम त्यक्तवान इव, यह अर्थ करना है। इदम उत्क्रामंत क्या है? इदम उत्क्रांतवान इव, ऐसा भाष्य में पद है। इदम उत्क्रांतवान इव, उसका अर्थ लिखिए, इदम शरीरम त्यक्तवान इव। इदम शरीरम त्यक्तवान इव मतलब उस मुख्य प्राण ने जैसे कि इस शरीर को छोड़ा, छोड़ने की तरह किया, त्यक्तवान इव। सरोषात, सरोषात का अर्थ होता है क्रोधवशात। निरपेक्ष, निरपेक्ष का अर्थ होता है स्वयं एव, मतलब किसी की अपेक्षा न करके अपने आप ही उठने लगा प्राण। सरोषात मतलब क्रोधवशात। निरपेक्ष, निरपेक्ष करते हैं स्वयं एव, मतलब किसी की अपेक्षा न करते हुआ,
किसी की अपेक्षा न करके स्वयं ही उठने लगा। निरपेक्षः तस्मिन् उत्क्रामति, उस प्राण के उठ जाने पर उठने लगा, तब यदुत्तम तदृष्टान्तेन प्रत्यक्षी करोति, तो प्राण उठने लगा उस समय यदुत्तम जो घटना घटी, जो बात वहां पर हुई, तत् उस सबको है कि नहीं कहकर दृष्टांतेन प्रत्यक्षी करोति, है कि नहीं, मूल मंत्र में ही दृष्टांत देकर उस घटना को प्रत्यक्ष किया जा रहा है। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार भी। ठीक है, तो दृष्टांतेन प्रत्यक्षी करोति, कौन दृष्टांत? मधुमक्खियों का दृष्टांत, वही आगे भाष्य में। तस्मिन् उत्क्रामति सती, तस्मिन् मुख्य प्राणे उत्क्रामति सती, मुख्य प्राण का उत्क्रमण होने लगा, तब अथ प्रति, अथ का अर्थ कर रहे अनंतरम एव इतरे सर्वे एव, बाकी के सभी चक्षुरादि, इतरे सर्वे एव प्राणाः चक्षुरादय, बाकी सभी प्राण मतलब गौण प्राण, कौन प्राण? चक्षुरादि, प्राणाः चक्षुरादय उत्क्रामन्ते, उत्क्रामन्ते का अर्थ कर रहे हैं उच्च क्रमीरे, वो भी अपने स्थान से विचलित होने लगे। ठीक है, फिर आगे तस्म्युश्च प्राणे, तस्म्युश्च प्रतीक है, उसका अर्थ क्या? प्राणे, तस्म्युश्च प्राणे, वह प्राण प्रतिष्ठमाने, प्रतीक है, प्रतिष्ठमाने का अर्थ कर रहे हैं तुष्णिम भवति, स्थित हुआ तब, तुष्णिम भवति अनुत्क्रामति सती, तुष्णिम भवति का अर्थ कर रहे अनुत्क्रामति सती, जब उसका अनुत्क्रमण नहीं रहा, स्थिर हुआ, तब सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते, प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तुष्णिम व्यवस्थिता, सर्वे एव, सभी के सभी बाकी के भी स्थिर हो गए, मुख्य प्राण स्थिर होने पर तुष्णिम व्यवस्थिता अभुवन हो गए। आगे चलिए, तत्प्रतीक है, तत्का अर्थ किया तत्र, यथा लोके, जिस प्रकार लोक में, व्यवहार में, मक्षिका, मक्षिका का अर्थ कर रहे मधुकरा, स्वराजानम, मधुकर राजानम, स्वराजा, अपना राजा, उन मधुमक्खियों का जो राजा होता है कि नहीं, उसको कहेंगे स्वराजा, अर्थात मधुकर राजानम उत्क्रामंतम, वो उठता है, ऊपर उठकर उड़ने लगता है, तब उत्क्रामंतम प्रति सर्वाएव उत्क्रामंते, सर्वाएव कौन? मधुकराः, है कि नहीं, सभी के सभी मक्खियां मधुकराः उत्क्रामंते, सर्वाः एव उत्क्रामंते। फिर तस्म्युश्च प्रतिष्ठमाने, और वो मुख्य मधुकर राजा जो है वह जब स्थिर हो जाता है, तब तस्म्युश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्ते, प्रातिष्ठन्ते का अर्थ कर रहे हैं प्रतिष्ठन्ते, मतलब पुनः डबल, वापस पुनः सभी के सभी अपने अपने जगह आकर स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठन्ते। यथा अयम दृष्टांत, ये दृष्टांत हुआ कि जिस प्रकार यह दृष्टांत है, एवं, अब सिद्धांत कर रहे एवं इत्यादि से, एवं वांग मन चक्षु श्रोत्रम च, ये प्रतीक है, वांग वाणी अर्थात कर्मेंद्रिय, मन मतलब अंतःकरण चतुष्ट है, चक्षुश्रोत्र मतलब ज्ञानेन्द्रिय 5, च इत्यादयः ते उत्सृज्य अश्रद्धानताम बुद्ध्वा प्राण महात्म्यम, थोड़ा कैसा पढ़ेंगे देखिए अभी, ते पकड़ा, श्रोत्रम च इत्यादय ते के बाद अश्रद्धानताम उत्सृज्य प्राण महात्म्यम बुद्ध्वा प्रीताः, तो मुख्य ते प्रतीक है, प्रीताः प्रतीक है, ते प्रीताः, वे संतुष्ट हुए, कौन? तो सब चक्षुरादिक। क्यों संतुष्ट हुए? कैसे संतुष्ट हुए?
तो अश्रद्धानता उत्सृज्य, जो पहली अश्रद्धा थी उनकी, उस अश्रद्धा का त्याग करके, अर्थात बात नहीं मान रहे थे मुख्य प्राण की, अश्रद्धा थी, उसको छोड़ दिया, मानने लगे, हाँ नहीं ठीक है भाई, तुम्हारे आधार पर इस शरीर का क्या है, धारण करना है, हम अकिंचित करें, हम नहीं धारण कर सकते, ऐसा निश्चय हुआ अन्य चक्षुरादिकों का। तो अश्रद्धानता उत्सृज्य, छोड़कर, अश्रद्धा को छोड़कर, और प्राण महात्म्य बुद्धवा, और प्राण का महात्म्य, प्राण का कार्य, प्राण का सामर्थ्य, इसको जानकर, बुद्धवा समझकर, प्रीता प्रसन्न हुए, बाकी सब गौण प्राण चक्षुरादि प्रीता। फिर प्राणम स्तुन्वंती, स्तुन्वंती का अर्थ कर रहे स्तुवंती, सभी के सभी प्राण की स्तुति करने लगे। लगे अर्थ, क्या स्तुति करने लगे? तो आगे की कंडिका जो 5वीं है, वहां से लेकर आगे 2-4 कंडिकाओं में स्तुति करेंगे वे सब। तो इस 5वीं कंडिका का जो अवतरण है, अवतरण भाष्य शब्द आया है कथम। कथम का मतलब किस प्रकार वो स्तुति करने लगे, तो वो स्तुति का प्रकार बताया जा रहा है 5वें मंत्र से। तो उच्चारण करते 5वीं कंडिका का। येषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो भगवानेश वायुः एष पृथिवीरैर्देवः सदसच्चामृतं च एषः अग्निः तपति, एषः सूर्यः, एषः पर्जन्यः भगवान्, एषः वायुः, एषः पृथ्वी रैः देवः सत् असत् च अमृतम च यत्। ठीक है जी, अन्वय सरल है। अब प्राण की स्तुति करने लगे बाकी सभी चक्षुरादि। कैसी? येष, येष अर्थात अग्नि ही, अरे भाई ये मुख्य प्राण ही अग्नि है ही नहीं, और अग्नि होकर तपति। हाँ तपति, तपति मतलब संतापम करोति, उष्णता दे रहा है। येष सूर्य, यही सूर्य बनकर जगत का प्रकाशन कर रहा है। येष पर्जन्य, यही प्राण पर्जन्य होकर पुष्टि कर रहा है। यही प्राण भगवान अर्थात इंद्र बनकर जगत का पालन कर रहा है। येष वायु, यही वायु बना, यह प्राण ही वायु बना है कि नहीं? और यह प्राण ही पृथ्वी बना है, और यह प्राण ही रई अर्थात चंद्र हुआ है, चंद्र बना है, यही देव है। और सच्च असच्च, जितना भी सत असत है कि नहीं, मूर्त अमूर्त, स्थूल सूक्ष्म, वे सब प्राण ही है। इतना ही नहीं, च यत् अमृतम, जो अमृत तत्व है, अमृत देवता लोग पीते कि नहीं अमृत को, वो अमृत भी कौन है? यह प्राण ही है। इस प्रकार प्राण का महात्म्य का वर्णन करने लगे, स्तुति करने लगे बाकी सभी चक्षुरादि। हो गया? चलिए अर्थ लिखते हैं। प्रतीक, एषः बराबर, एषः बराबर त्वाच प्रत्यक्षः मुख्य प्राणः, त्वाच प्रत्यक्षः मुख्य प्राणः। आगे प्रतीक अग्नि है, बराबर पावक रूपः सन, पावक रूपः सन तप सन हुआ। आगे प्रतीक तपति, तपति बराबर संतापम करोति, संतापम करोति।
आगे प्रतीक एषः बराबर प्राणः एव, प्राणः एव। आगे प्रतीक सूर्यः बराबर आदित्यः सन् प्रकाशते, आदित्यः सन् प्रकाशते इति शेषः, प्रकाशते इति शेषः पूर्ण विराम। एवं अग्रे अपि, एवं अग्रे अपि तत्तत् क्रिया अध्याहारेण, तत्तत् क्रिया अध्याहारेण योजना कर्तव्या, योजना कर्तव्या। ठीक है, आगे चलिए। प्रतीक एषः बराबर प्राणः, प्राणः। आगे प्रतीक पर्जन्यः, पर्जन्य बराबर वृष्ट्याभिमानिनी देवता, वृष्टि अभिमानिनी, वृष्ट्याभिमानिनी, वृष्ट्याभिमानिनी देवता सती, देवता सती वर्षति, वर्षति। आगे प्रतीक मघवान बराबर इंद्रः सन्, इंद्रः सन् प्रजाः पालयन्ति, प्रजाः पालयति, प्रजाः पालयति। आगे प्रतीक एषः बराबर प्राणः, आगे प्रतीक वायु बराबर आवह प्रवाहादि भेद रूपः, आवह प्रवाहादि, प्रवाहादि भेद रूपः। आगे प्रतीक एषः बराबर प्राणः, आगे प्रतीक पृथ्वी, पृथ्वी बराबर भूमि रूपः, भूमि रूपः। ठीक है, कौंस में लिखिए एक वाक्य वक्ष्यमाणेषु अपि सर्वेषु, वक्ष्यमाणेषु अपि सर्वेषु एष इति पदम्, एष इति पदम् अनुवर्तनीयम्, अनुवर्तनीयम्। पूर्ण विराम का उस बार आगे प्रतीक रई बराबर एषः चंद्रः, एषः चंद्रः। आगे प्रतीक देवः बराबर दीप्तिमान, दीप्तिमान। आगे प्रतीक सत असत्य, सत असत्य बराबर मूर्तामूर्तम च, मूर्तामूर्तम च एषः एव प्राणः, एषः एव प्राणः।
आगे प्रतीक यथ बराबर प्रसिद्धम, प्रसिद्धम। आगे प्रतीक है अमृतम, अमृतम बराबर देवानां जीवन हेतुभूतम, देवानां जीवन हेतुभूतम पीयूषम, पीयूषम तदपि प्राणः एव, तदपि प्राणः एव पूर्णविराम। यद्वा, यद्वा आगे प्रतीक अमृतम बराबर अमरण धर्मकम ब्रह्मा, अमरण धर्मकम ब्रह्मा अपि प्राणः एव, अमरण धर्मकम ब्रह्मा अपि प्राणः एव। अर्धविराम। चकारात्, चकारात् अन्यत् सर्वं वस्तु, अन्यत् सर्वं वस्तु प्राणात्मकम इत्यर्थः, प्राणात्मकम इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। अर्थात त्वाच प्रत्यक्ष मुख्य प्राण, त्वग इंद्रिया के द्वारा, त्वग इंद्रिय से जिसका प्रत्यक्ष होता है ऐसा प्राण, मुख्य प्राण। ये प्राण ही क्या है? अग्नि है, अर्थात पावक रूप होकर, अग्नि रूप होकर तपति संताप करता है, उष्णता देता है। और एष प्राण एव सूर्य अर्थात आदित्य, सूर्य बनकर प्रकाशते, प्रकाश देता है। तो प्रकाशते शेष, शेष किया, वाक्य पूर्ण करने के लिए बाहर से शब्द लिए। इसी प्रकार एवं अग्रे अपि तब तक क्रिया अध्याय, उस क्रिया का अध्याय करके योजना करनी चाहिए। जैसे कि आगे आ रहा है, एष मतलब प्राण, पर्जन्य है। पर्जन्य मतलब क्या? तो वृष्ट्याभिमानी देवता सती वर्षति, तो वर्षति लगा लिया आगे। पर्जन्य, पर्जन्य होकर वृष्टि करता है कौन? यही प्राण। स्तुति हो रही है, कितना महात्म्य प्राण का, प्राण ही सब कुछ बनकर सब कुछ कर रहा है, ये बात। तो मघवान, मघवान शब्द का अर्थ होता है इंद्र, तो ये प्राण ही इंद्र बनकर प्रजा का पालन करता है। और यही प्राण वायु बनकर क्या, उसके बहुत सारे भेद हो जाते हैं। आवह प्रवाहादि वायु के भेद है, उन 50 मुहूर्तगण कहे जाते हैं ना, वे सब वायु के भेद है। वो सब कौन बना? प्राण ही बना। ये प्राण की स्तुति। पुनः एष प्राण पृथ्वी, पृथ्वी अर्थात भूमि रूप, भूमि रूप भी कौन हुआ? प्राण ही है। वक्षमाणेषु अपि सर्वेषु एष इति पदम अनुवर्तनीयम। आगे जो आ रहा है कि नहीं, पृथ्वी के आगे रई, देव, सदसत इत्यादि, तो एष का अनुवर्तन सबके साथ लगाना है। एष रई, एष देव, ऐसा तो कह रहे भाई, कह रहे हैं रई, रई अर्थात चंद्र, ये चंद्र भी कौन है? ये प्राण ही है। देव अर्थात दीप्तिमान कौन है? प्राण दीप्तिमान है। सद असत, सद असत का अर्थ कर रहे हैं मूर्त अमूर्त, स्थूल सूक्ष्म जो भी कुछ है वे सब प्राण ही है। और यत अमृतम, यत मतलब जो प्रसिद्ध अमृत है, जो कि देवानाम जीवन हेतुभूतम, देवताओं को जीने के लिए कारणभूत, पीयूष अर्थात अमृत, वो अमृत भी कौन है? प्राण ही है। क्यों वहां अमृत शब्द का दूसरा अर्थ कर रहे हैं? यद्वा अमृतम मतलब अमरण धर्मकम, अमरण मरण रहित धर्मा वाला, धर्म वाला कौन? ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, वो भी कौन है? प्राण ही है। और चकार से क्या लेना है? च, तो चकारात अन्य सर्व वस्तु, बाकी जितनी भी बची हुई वस्तु है वो सब भी क्या है? प्राण ही है। इस प्रकार प्राण की स्तुति करने लगे ये सब देवता लोग। हो गया भाष्य में, चलिए थोड़ा सा ही है, सरल है। येष प्रतीक है, येष अर्थात येष का अर्थ कर दिया प्राण। अग्नि ही सन तपति, अग्नि होता हुआ तपति, तपति का अर्थ कर रहे हैं ज्वलती,
प्रज्वलित होता है, उष्णता देता है। आगे, तथा उसी प्रकार एष मतलब वही प्राण सूर्य सन प्रकाशते, सूर्य बनकर प्रकाशित होता है, प्रकाश देता है। तथा एष पर्जन्य सन वर्षति, यही प्राण पर्जन्य बनकर पुष्टि कर रहा है, बारिश कर रहा है। किंच, और क्या, तो मघवान प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया इंद्र। इंद्र सन, इंद्र बनकर, यही प्राण इंद्र बनकर प्रजा पालयति, प्रजा का पालन करता है। और क्या करता है, जिघांसति असुर रक्षांसी, तो कैसा पढ़ेंगे, असुर रक्षांसी जिघांसति, असुर लोग और रक्षांसी, रक्षांसी मतलब कौन, राक्षस, असुर और राक्षस लोगों को मारना चाहता है कौन, यही प्राण, ठीक है ना, प्रजा का पालन करता है और असुर और राक्षस इन लोगों का जिघांसति वध करना चाहता है, यही प्राण। और आगे, ये स वायु, वायु मतलब आवह प्रवादि भेद, वायु के सब भेद है, आवह प्रवादि, कैसे वो भेद होते हैं, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, आवह प्रवादि भेद, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। आवहादयः, आवहादयः सप्त सप्त वायुगणाः, सप्त सप्त वायुगणाः बराबर सप्तानाम वायुनाम गणः, सप्तानाम वायुनाम गणः, सप्त वायु गणः एकः, सप्त वायु गणः एकः, अर्धविराम। तादृशाः सप्त इति, तादृशाः सप्त इति एकोनपञ्चाशत्, एकोनपञ्चाशत् भेदाः इत्यर्थः, एकोनपञ्चाशत् भेदाः इत्यर्थः, ठीक है। देखिए भाई अर्थ को, तो आवह प्रवाह, आवह प्रवाह इत्यादि भेद है वायु के। तो आवादय सप्त सप्त वायुगणाः, सात सात वायु के गण है, मतलब क्या, तो सप्तानाम वायुनाम गणः, सप्त वायुगण, सात वायु का एक गण, एक समूह। ऐसे कितने समूह, सात, तो कितने हुए फिर, साता साता 49, 49 मरुद्गण कहते हैं ना, वही। तो सप्त वायु गणः एक, तादृशा सप्त इति एकोनपञ्चाशत् भेदा, ये सब वायु के भेद है। और ये सब कौन बना, ये प्राण ही बना है। आगे चलिए भाष्य में, किंच एष पृथ्वी, ये पृथ्वी भी प्राण ही है, रई प्राण ही है, देव प्राण ही है, सर्वस्य जगतः मतलब समस्त जगत का धारक और पोषक जो पृथ्वी, रई, देव, ये सब कौन है, ये प्राण ही है। जगत लगे इतना। आगे सन, मूल में आया ही नहीं, सत असच्च, तो सत प्रतीक है, सत का अर्थ कर रहे मूर्तम, सत असच्च आया था ना, तो सत का अर्थ कर दिया मूर्तम और असत का अर्थ कर दिया अमूर्तम। मूर्त मतलब स्थूल, अमूर्त मतलब सूक्ष्म, ये सब कौन है, मूर्त अमूर्त प्राण ही है। च अमृतम च यद देवानां स्थिति कारणम, तो देवानां यद स्थिति कारणम तद अमृतम अपि प्राण एव, देवताओं का स्थिति के लिए कारणभूत जो अमृत है, वो अमृत भी कौन है, ये प्राण ही है। लग गया इतना। तो च अमृतम च यद देवानां स्थिति कारणम, स्थिति कारणम के बाद पूर्ण विराम होना चाहिए, और वहां पर 5वें मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। फिर आगे जो दो पद आ रहे किम बहुना, वो आगे के मंत्र की अवतरणिका है, ठीक है। किम बहुना, किम बहुना मतलब क्या, और क्या कहे,
तो और भी स्तुति कर रहे हैं प्राण की, वो आगे आएगा 6वें मंत्र से, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।